सबको मेरे शुभकामनाएं हैं। मैं हसन कबीर ढाका बांग्लादेश से बोल रहा हूँ। ये मेरा पहला हिंदी का वीडियो है और इन द नियर फ्यूचर बाय द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी भगवान मैं और भी नई नई वीडियो देने के लिए मैं कोशिश करूँगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा नवग्रह कवच क्यों नहीं पहनना चाहिए और नवग्रह कवच के साथ कौन सा कवच नहीं पहनना चाहिए और कौन सा पहनना चाहिए, ये आप शुरू से लेकर आखिर तक सुन के जाइए। सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके आप सब्सक्राइब करके रखिए फ्यूचर में और अच्छा से वीडियो पाने के लिए, आपका जिंदगी के बारे में जानने के लिए और जो गलत जो काम हम लोग कर रहा हूं उसको सुधारने के लिए, प्लैनेट्स के लिए, एस्ट्रोलॉजर के लिए, सबके लिए, माँ बहन भाइयों सारों के लिए, बाबूजी के लिए, जो श्रमिक है वो उनको भी लिए, सबके लिए भला इसमें होगा कि वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे बारे में कुछ बोलना मैं चाहता हूँ। मुझे इस एस्ट्रोलॉजी वास्तु और तंत्र शास्त्र में मेरा 42 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। ये 2022 है, 2022 में 42 इयर्स हो जा रहा है मेरा। दिसंबर की 7 तारीख को 42 इयर्स होके 43 इयर्स में मैं आ जाऊंगा भगवान की कृपा से। और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है सुमंगल, ये सुमंगल 1229 साल की 12 सितंबर में ये तिब्बत के संबाला में स्थापित हुआ था और हम पीढ़ी के हिसाब से मैं 10वीं पे पुरुष हूँ, 10वीं पीढ़ी चल रहा हूँ, 10 जनरेशन जो मैं इसको प्रतिष्ठान को अभी भी चला कर जा रहा हूँ। अभी आइए मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ जी क्यों नवग्रह कवच नहीं पहनना चाहिए, ये बात आपको समझना है। सबसे पहले क्या एक इंसान को, एक आदमी को या एक माँ को, एक बहन को, एक भाई को, एक पिताजी को जन्म के टाइम नवग्रह खराब रहता है? क्या गोचर में जब ग्रह जो चलता है और वेरियस साइन में जब ग्रह मूवमेंट करता है क्या उस टाइम भी खराब रहता है क्या? कभी भी नहीं। अभी आइए, हर ग्रह को जैसे कि रवि को, चंद्रमा को, मंगल को, शनि को, बृहस्पति को, शुक्र को, राहु और केतु को अलग अलग देवताओं ने रूल करता है, अलग अलग उपदेवताओं ने रूल करता है। तो क्यों हम नवग्रह कवच पहनो? हालांकि हमारे मारक ग्रह भी है जन्म कुंडली में, हमारा कारक ग्रह भी है। कारक ग्रह का मतलब ये होता है ये ग्रह हमेशा अच्छा और शुभ फल देगा। जहां रहेगा, जहां बैठेगा, जिस घर में जाएगा उस घर का वो हमेशा भला ही करेगा। और मारक ग्रह का मतलब ये होता है मारक ग्रह हमेशा आपको नुकसान ही करेगा, मार डालेगा। मारने का मतलब ये नहीं आप मर जाओगे, आपका मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। समझ लीजिए एक आदमी का सिंह लग्न है यानी कि लीव एसेंडेंट, तो मैं देखिए उसका मारक ग्रह क्या है। उसका मारक ग्रह है चंद्रमा जो 12th हाउस का लॉर्ड है, कर्कट की लॉर्ड है। उसका मारक ग्रह है 6th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड वेनस है। उसका 6th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड शनि है। और वेनस जहां भी रहे उनका सिंह लगने के जातक जातिका का, वो रवि के शत्रु है और ये लग्नेश के शत्रु होने के नाते वह भी शत्रु ग्रह है, मारक ग्रह है। फिर उनका कारक ग्रह क्या है? इन तीनों को छोड़ दीजिए, आपने इसको यहां पर इसका शनि को छोड़ दीजिए जो छठा भाव और 7th भाव का स्वामी होता है। आप 12 भाव का स्वामी जो है चंद्रमा को छोड़ दीजिए और वेनस को छोड़ दीजिए। समझ लीजिए कि ये बंदा की कुंडली में, किसी जातक का कुंडली में सिंह लग्न में रवि और सिंह लग्न में बुध बैठा हुआ है, जिसे हम कहता हूं बुधादित्य योग। और 3rd हाउस में, लग्न से 3rd हाउस तुला होता है, वहां पर वेनस बैठा हुआ है। अपना घर में वेनस बैठा हुआ है, अपने ही घर में।
तो क्या वो वेनस उसके लिए अच्छा रिजल्ट देगा? कभी नहीं देगा, क्योंकि वेनस लग्नेस का शत्रु है। हमेशा याद रखना, राशि से के कभी प्लैनेट्स के हिसाब मत करना, प्लैनेट्स के हिसाब करना पड़ेगा आपको लग्न से। अभी आइए, हम लोग जो काम करता हूं वो है कि हम किसी पंडित जी के पास चला जाता हूं, या तो मंदिर में चला जाता हूं। चला मंदिर में तो हर इंसान को जाना चाहिए, वहां भगवान रहता है, कम से कम उनको नमन तो कर सकता हूं, हम लोग प्रणाम तो कर सकता हूं, धूप दीप अंजलि तो हम दे सकता हूं, भगवान से हम आशीर्वाद ले सकता हूं। हर आदमी को मंदिर में जाना चाहिए, बच्चा से लेकर बुढ़ा तक, जिसकी एबिलिटी फिजिकल एबिलिटी है। ये मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं, और मैं इंस्पिरेशन भी देता हूं, मंदिर जाओ, भगवान के पास माथा ठोको, तुम्हारा प्रॉब्लम निकल जाएगा। ये सच बात है। अभी आइए, अभी आप आपका जन्म कुंडली में देख लेना कौन सा ग्रह आपका कारक ग्रह है और कौन सा आपका मारक ग्रह है। मारक ग्रह को छोड़कर जो ग्रह आपका कारक ग्रह है उस ग्रह का डिग्री वाइज बलवान देखना, पावर देखना, क्योंकि 2 डिग्री में जो प्लैनेट्स का जो रिजल्ट देगा, 7 डिग्री में प्लैनेट्स वो रिजल्ट नहीं देगा। हालांकि वो प्लैनेट्स ही आपकी समझ लीजिए कि 15 डिग्री में तो वो पूरा फुल पावरफुल है, वो बिल्कुल मतलब यंग है, वो तो स्ट्रांगली 100% रिजल्ट देगा। हालांकि 29, 28, 26, 24 डिग्री में तो वो रिजल्ट मत कभी नहीं देगा। इसके लिए कवच की साइज भी अप डाउन होगा। आपका प्लैनेट्स की डिग्री की हिसाब से आपका प्लैनेट जिस पोजीशन में भी रहे, इस पोजीशन का प्लैनेट की डिग्री के हिसाब से आपका कवच का साइज छोटा बड़ा भी होगा। और दूसरा बात यह है, कवच करने के लिए, कवच बनाने के लिए आपको कोई ज्योतिषी के पास या पंडित जी के पास जाने का कोई जरूरत नहीं है। आप खुद इंटरनेट से कवच लेकर आप जब जानता है आपका कुंडली की निकाल कर कि ये मेरा कारक ग्रह है, ये मेरा मारक ग्रह है, ग्रह का डिग्री जैसा कि समझ लीजिए कि आपने सितंबर के 19 तारीख की हुआ है, आपका सन का डिग्री समझ लीजिए कि आपका 2 डिग्री में आपका सन है, या तो आपका मरकरी जो है ये समझ लीजिए कि ये मिथुन में बैठा हुआ है, यानी कि लग्नेस की से 11th हाउस में समझ लीजिए मरकरी आपका 29 डिग्री में है। आपका जुपिटर जो है ये समझ लो कि आपका धनु में बैठा हुआ है, उसका डिग्री जो है आपका 7 और 8 डिग्री में है। उसी हिसाब से डिग्री के हिसाब से आपका कवच का साइज होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 डिग्री का प्लैनेट सन का, या तो 5 डिग्री का मंगल का, या तो आपका 10 डिग्री का आपका जुपिटर का, हर एक का कवच का साइज एक होगा, कभी नहीं। एक एग्जांपल मैं आपको अभी दे रहा हूं। एक बच्चा जिसका उम्र है समझ लो 3 साल घर में रख के गया, और एक बुढ़ा जिसका उम्र है तो तकरीबन 90 साल घर में रख गया। अभी चोर घर में घुस गया, ना तो बच्चा उस चोर को प्रोटेक्शन दे सकता है, ना बुढ़ा जो है ओल्ड पर्सन सीनियर सिटीजन जो है वो ना वो चोर को प्रोटेक्शन दे सकता है। अब मेरा बात के मेरा ख्याल से समझा होगा। मेरा हिंदी जरा बुरा है क्योंकि मैं बंगाली हूं ना, तो जो भी सीखा है हमारा जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जब मैंने स्टडी में किया था उसको वहां से मैंने सीखा है, लेकिन हमारा इतना कुछ इसका कोई क्या कहते हैं इसको चर्चा नहीं था, जिसके लिए कि मेरा हिंदी जो है ये ज्यादातर ये अच्छा नहीं है। आप लोग जैसा कि हिंदी टेलीविजन में हम देखते हैं बोलता है उस तरह नहीं है, किसी और किस्म का है, कि हिंदी के अंदर ही बांग्ला आ जाता है। जरा मेहरबानी करके समझ लीजिए, मेहरबानी करके, और जरा अगर मेरा गलत था गया, भूल हो गया, जरा मैं क्षमा कर दिए भगवान की कृपा से। तो कवच का जो साइज जो होगा ये आपका प्लैनेट्स के डिग्री के हिसाब से होगा। अगर प्लैनेट्स का डिग्री 15 डिग्री है तो कवच का साइज उसी मुताबिक ही होगा। तो एक बात हमेशा नोट कीजिए कि आपका जो कारक ग्रह है उस कारक ग्रह के लिए जो ग्रह आपका कुंडली में शुभ ग्रह है, मित्र घर में बैठा हुआ है, यह अति मित्र घर में बैठा हुआ है, यह तुंगी है, यह ऊंचाई में है, उसी घर का, उसी प्लैनेट्स का आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन लेने के लिए हमेशा कवच खुद इंटरनेट में सर्च देकर उसको डाउनलोड करके फिर उसको सजा के, कागज में सजा के, जैसे कि जो कंप्यूटर मैन है
उन्होंने पीडीएफ वगैरह जो करता है, मैं तो मुझे नहीं, तो मैंने नहीं मालूम, मैं पुराना जमाना का आदमी हूँ भाई और बहनों। मैं कोई इसका कंप्यूटर का बारे में इतने एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो आजकल हम टीवी में देखता हूँ ज्योतिषी लोग कंप्यूटर लेकर उन्होंने प्रिडिक्शन करता है, हम ऐसा नहीं करता, क्योंकि हमारा सर रिपोर्ट हमेशा हैंड राइटिंग का होता है, मतलब हैंडमेड रिपोर्ट होता है, बाद में टाइप करके हम भेज देता हूँ दुनिया के हर मुल्क में। तकरीबन 88 मुल्क में मेरा रिपोर्ट जाता है हमेशा। तो बोलने का मतलब यह था कि कब्ज करने के लिए कोई ब्राह्मण के पास जाना जो का जरूरत नहीं है। और ब्राह्मण आया कहेगा कि ये भुर्च पत्र में लिखना पड़ेगा कि एक गाछ है जिसे भुर्च पत्र का गाछ बोलता है, उसमें लिखना पड़ेगा। बिल्कुल गलत है। जिस टाइम कब्ज का आपका आया था दुनिया में, उस टाइम दुनिया में पेपर का कोई आविष्कार नहीं हुआ, कोई पेपर किसी ने नहीं बनाया, इसीलिए उस टाइम भुर्ज पत्र में कब्ज को लिखता था। और लाल रंग हमेशा इंस्पिरेशन का कलर है, रवि का कलर है, लाल रंग हमेशा मंगल की कलर है, इसीलिए लाल रंग का हमेशा हम शुभ मानता हूं, और इसलिए सिंदूर का कलर भी लाल होता है। लाल हमेशा शुभ कलर माना जाता है। आपने जो जो कवच आपको चाहिए उस कवच को आप कंप्यूटर से डाउनलोड करके फिर उसके साइज के हिसाब से, प्लेनेट की आपका डिग्री का बलाबल अनुଯାयी, बलाबल के हिसाब से आप खुद बना के उसको प्रिंट दे के, लाल कलर में प्रिंट देना, हमेशा रेड कलर में प्रिंट देना, कभी उसको और किसी और कलर में नहीं देना। प्रिंट देके चांदी का, ये सोने का जो कंटेनर होता है उसमें ढाल के फिर इसको आपने किसी बुधवार को या बृहस्पतिवार को सूरज उठने का 1 घंटा के अंदर दाएं बाहु में जेंट्स आदमी ने और फीमेल ने बाएं बाहु में या तो गला में पहन लेना। ये कैसे काम करेगा? काम करेगा आपका बॉडी टेम्परेचर के साथ, फिर ये वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करके आपको नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी प्लैनेट्स के लेकर आपका फुल एंडोक्राइन ग्लैंड को, यानी कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, टोटल ग्लैंड बॉडी का आपका कंट्रोलिंग में लेकर आपका प्लैनेट्स को पॉजिटिव वाइब्रेशन आपका बॉडी में देगा। इसके लिए कोई पंडित के पास जाने का कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए भूजपत्र लिखने के लिए कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए अष्टगंध देके लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद प्रिंट देके कब्ज को बना लीजिए। और साइज के बारे में बात करता हूं, मेरा इंट्रोडक्शन में यहां पर मेरा व्हाट्सएप नंबर मतलब रहेगा आपका। आप मेहरबानी करके आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और आपका व्हाट्सएप नंबर मुझे भी दे दीजिए। मैं आपकी कुंडली विचार करके, कुंडली देखकर फिर मैं आपका कब्ज की साइज बता दूंगा, जो आप इसी साइज का कब्ज को बना के फिर आपने खुद ही पहन लो। आपने आपका देवता के सामने, आपका जो ईशान कोण में जो आपका ठाकुर घर है, आपका जो मंदिर है घर के अंदर, या तो बाहर की जो मंदिर है वहां जरा जाओ, ठाकुर के चरण में उसको रख दो, आपका मनोकामना बोलो, बोल के फिर उसको बुधवार को या बृहस्पतिवार को सूरज उठने के 1 घंटे के अंदर नहा धो के साफ सुथरा होके फिर आप पहन लीजिए। आप देख लीजिए 42 दिन का बाद से आपको कैसे पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है, बाय द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी भगवान। मेरा ख्याल आप मेरा बात को समझ गया है। अगर आप आजमा के देखिए, किसी ब्राह्मण का पास जाने का जरूरत नहीं है, किसी पंडित के जी पर जाने का जरूरत नहीं है। जो पंडित खुद अपना घर में मां लक्ष्मी को स्थापन नहीं कर पाया, वो क्या लक्ष्मी पूजा मेरा घर में करेगा? सवाल तो यह पैदा होता है, क्या लक्ष्मी पूजा करेगा? जाते जाते मैं आप सिर्फ आज नवग्रह कवच के बारे में बोल रहा हूं, और बहुत से कंबाइंड कवच होता है। उस कवच के लिए आप मुझे पूछ लेना, जे हसन कबीर भाई, भाई बोलो या बेटे बोलो, जो भी बोलो, सार बोलो, कोई बात नहीं, हम सार सुनने के लिए मैं राजी नहीं हूं। भाई बहुत अच्छा हूं, हम भाई सबसे बहुत अच्छा हूं। हमें इंडियन आदमी जो है कबीर भाई बोलता है। कलकत्ता की, बॉम्बे की, कानपुर की, नागपुर की, दिल्ली की, पुणे की, जो भी है आपका इंडस्ट्री का आदमी भी मुझे कबीर भाई सबसे जानता है, सबने कबीर भाई बोलता है। कबीर भाई हमें और कौन सा कवच चाहिए, मेरा ये प्लैनेट्स का बोया है, आप मेरा कुंडली ये है, मैं आपको मुफ्त में बता दूंगा, कसम भगवान की। पैसा नहीं लूंगा मैं आपसे, एक भी पैसा नहीं लूंगा, मैंने मुफ्त में आपको बता दूंगा। जाते जाते एक बात बोल जा रहा हूं मैंने आपको, आज टोटका देके जा रहा हूं, रामबाण टोटका।
ये है कि मंदिर के बाहर या रास्ता में, सड़कों में बहुत भिखारी बैठा हुआ रहता है। कभी भी भिखारी का आप पैसा मत दीजिए, क्योंकि आपका उस पैसा से अगर वो एक बीड़ी पी लिया, एक सिगरेट पी लिया, या तो तंबाकू खा लिया, या तो दवाई खा लिया, तो क्या होगा मालूम है? आपका राहु, केतु और सैटर्न, शनि तीन अशुभ हो जाएगा। उसका प्रभाव, कुप्रभाव, खराब प्रभाव, बुरा प्रभाव आपका पर आ जाएगा। तो फिर आपको देना क्या है? आप बिस्किट दीजिए, उनको खाने के लिए मिठाई दीजिए, लाडू दीजिए, जो आपका एबिलिटी है उस एबिलिटी खाना दीजिए, मगर पैसा मत देना कभी। पैसा देने से वो तीनों अगर समझ लीजिए, आपको तो नहीं मालूम जो क्या खा रहा है क्या पी रहा है। समझ लीजिए एक बीड़ी पी लिया, तंबाकू खा लिया, एक सिगरेट पी लिया, या तो दारू या शराब पी लिया, फिर उसका नेगेटिव वाइब्रेशन आपका पास आ जाएगा। हमेशा याद रखना, मंदिर के बाहर या सड़क में बहुत भिखारी होता है, हमसे हाथ मांगता है, हमें देना भी चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारा गाड़ी में हम हमेशा बिस्किट रख देता हूं, बिस्कुट, बन वगैरह, डबल रोटी होता है वो भी रख देता हूं, ये लो भाई तुम खाओ। पानी भी रखता हूं, ये लो भाई तुम पानी भी लो, एक बिस्कुट भी लो। वो खुश है, वो बहुत खुश है। तो आपको और एक बात बता रहा हूं कि इस वीडियो से अगर गूगल ने मुझे कोई पैसा दिया है, मैं भगवान की कसम खा के बोल रहा हूं, मैं मुसलमान हूं, अल्लाह की कसम खा के मैं बोल रहा हूं, एक पैसा मैं नहीं खाऊंगा। ये लापायज आदमी खाएगा, ये जो अंधा है वो खाएगा, जो लूला है, हाथ नहीं सकता, चल नहीं सकता, डिसेबल पर्सन है वो खाएगा, विधवा आश्रम में जाएगा, ये जो है अनाथ आश्रम में जाएगा, लेकिन मेरा पेट में नहीं जाएगा। भगवान ने मुझे बहुत बहुत दिया है, आपके दुआ से बहुत बहुत दिया है। आप सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर कीजिए। सुस्त रहे, अच्छा रहे, तंदुरुस्त रहे, ये मेरा आशीर्वाद है बांग्लादेश से। मैं आप लोग हाथ से दुआ मांगता हूं, और मेरा भी दुआ आपका पास है, मैं दुआ देता हूं। भगवान आपका हर मनस्कामना का पूर्ण करे। नमस्ते।